क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में एक ऐसी भी एकादशी बताई गई है जो 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। एक ऐसी एकादशी जो बड़े से बड़े पाप, भयंकर गरीबी और दरिद्रता को जड़ से मिटा सकती है। आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने इस एकादशी को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना, और कैसे एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण दंपत्ति की किस्मत इस एक व्रत से रातों रात बदल गई। प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी की पावन पौराणिक कथा। साथ ही हम जानेंगे इसकी बेहद सरल पूजा विधि और नियम, जिससे आपके घर में भी मां लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक काल में काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक महिला थी। ये ब्राह्मण दंपत्ति अत्यंत गरीब था। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। इतनी दरिद्रता के बावजूद ब्राह्मण की पत्नी पवित्रा का स्वभाव बहुत ही दयालु था। यदि उनके घर कोई अतिथि आ जाता तो पवित्रा अपना हिस्सा भी उसे दे देती और खुद भूखी सो जाती। एक दिन गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस दरिद्रता में जीना बहुत कठिन हो गया है। मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। ये सुनकर पवित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में कहा, स्वामी, धन और सुख तो भाग्य से मिलता है। हम पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आप मुझे छोड़कर मत जाए। जो भाग्य में होगा यही मिल जाएगा। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण वहीं रुक गए। कुछ समय बाद उनके भाग्य से वहां महान दूरदर्शी कौंडिल्य ऋषि पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने ऋषि की खूब सेवा की। कौंडिल्य ऋषि उनकी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सुमेधा ने हाथ जोड़कर ऋषि से पूछा, हे मुनिव, हमारी इस भयानक गरीबी का अंत कैसे होगा? कृपया कोई उपाय बताएं। कौंडिल्य ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, मलमास यानी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी धन, धान्य और पुत्र देने वाली है। स्वयं भगवान कुबेर ने इस व्रत को करके धनपति का स्थान पाया था। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात प्रसन्न होते हैं। ऋषि के कहे अनुसार सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने पूरे नियम और निष्ठा के साथ परम एकादशी का व्रत रखा। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उनके घर के आंगन में अचानक सोने की वर्षा होने लगी। उनकी सारी दरिद्रता पल भर में दूर हो गई और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन से धन की कमी और दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो परम एकादशी की इस सरल पूजा विधि को जरूर अपनाएं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीला चंदन, धूप, दीप और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और शाम को घी का दीपक जलाकर परम एकादशी की आरती करें। व्रत के जरूरी नियम। इस व्रत को करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। एकादशी के दिन घर में चावल बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और न ही किसी को चावल खाना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से सात्विक रहें। क्रोध, झूठ और किसी की निंदा करने से बचें। यदि आप निर्जला या फलाहारी व्रत नहीं रख सकते, तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन और दान देकर ही अपना व्रत खोलें। तो भक्तों, ये थी परम एकादशी की महिमा और पावन कथा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भर दे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको आज की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।
ऐसी ही और भी सुंदर और ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।